आज का हमारा टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया है। इम्पोर्टेंस में आपको ये जहन में होना चाहिए कि हम हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी पढ़ते हैं जो बैक्टीरिया हमें हार्म करता है, और हम पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी पढ़ते हैं जो फ़ायदा लेते हैं। तो इम्पोर्टेंस का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि सिर्फ फ़ायदे वाली चीज़ें पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंस का मतलब ये है कि बैक्टीरिया से जो जो फ़ायदा हो रहा है वो भी पढ़ेंगे और जो नुकसान हो रहा है वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, पहले पैराग्राफ में फ़ायदे वाली बातें, दूसरे पैराग्राफ में नुकसान वाली बातें, फिर दो चार्ट्स हैं जो बैक्टीरिया डिजीज़ कॉज कर रहा है एनिमल्स में और प्लांट्स में। ठीक है भाई, स्टार्ट लेते हैं। बैक्टीरिया यही बता रहे हैं, यूज़फुल और हार्मफुल दोनों फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, दोनों तरीके से हम इसको देखते हैं। उसके बाद बैक्टीरिया जो फ़ायदे हैं, पहला पैराग्राफ में ये है, मैं नंबरिंग करता जा रहा हूँ। ये नंबर 1 है। ठीक है, ये क्या करता है? प्रोडक्शन और ट्रेडिशनल फूड्स जैसे योगर्ट, दही, चीज़ और विनेगर, सिरका, ये बनाने में काम आता है। कैसे काम आता है? एक्चुअली बैक्टीरिया एक प्रोसेस करता है जिसको कहते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में एनारोबिक रिस्पायरेशन होती है। मतलब ये कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में बैक्टीरिया अपना फूड तोड़ता है, रिस्पायर करता है और एनर्जी लेता है विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, एनारोबिक कंडीशंस में। तो उसके रिजल्ट में ये योगर्ट, चीज़ और विनेगर बनता है। तो पहले चीज़ ये हो गई। दूसरा फ़ायदा क्या है कि बैक्टीरिया एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट में से फर्टिलाइज़र है। ठीक है, वो बनाने में काम देता है। ठीक है, उसका मेथड या मेंशन नहीं है, तो आप फिलहाल इतना ही ध्यान में रखें। ये दूसरी चीज़ है। ठीक है, उसके बाद क्या है? बैक्टीरिया, जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सेप्रोट्रोफिक बैक्टीरिया जो था वो डिकम्पोज कर रहा था ऑर्गेनिक मैटर को। जो भी चीज़, जैसे इंसान मर गए, कोई जानवर मर गए, ठीक है, वो उसकी ज़मीन में उनको डिकम्पोज करेगा, उनको ख़त्म करेगा। जैसे इंसान अगर मर जाए तो कुछ अर्से बाद बॉडी नहीं मिलती, तो वो डिकम्पोज हो जाता है और उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़मीन में दोबारा ऐड हो जाते हैं और ये साइकिल चलता रहता है। एक्चुअली होता कुछ ऐसे है, देखें, मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, अच्छा समझ आ जाएगा। सबसे पहले एनर्जी होती है, सन से एनर्जी आती है प्लांट्स में। प्लांट अपना खाना बनाता है, प्लांट को खाते हैं हर्बीवोर्स। ठीक है, हर्बीवोर्स उन चीज़ों को कहते हैं जो कि प्लांट्स में फीड करते हैं। हर्बीवोर्स को खाते हैं कार्निवोर्स। ठीक है, कार्निवोर्स को आगे और एनिमल्स खाते हैं, और करते करते आखिर में क्या होता है? जब मर जाता है, डेड डेड हो जाता है कोई भी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, चाहे कार्निवोर हो, हर्बीवोर हो, कोई भी हो। ठीक है, जब डेड हो जाएगा तो उसको फिर क्या करेंगे? उसको डिकम्पोज कर देंगे। और डिकम्पोज कौन करते हैं? बैक्टीरिया और फंजाई दोनों करते हैं। फिलहाल बैक्टीरिया पढ़ें तो बैक्टीरिया ही ज़हन में रखें। बैक्टीरिया इसको डिकम्पोज कर देंगे, डिकम्पोज करके इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को दोबारा ज़मीन में ऐड कर देंगे। दोबारा ज़मीन में ऐड होंगे तो उसी ज़मीन पे फिर प्लांट दोबारा ग्रो करेगा। तो ऐसे करते करते साइकिल चलता रहेगा। अगर मिसाल के तौर पर अगर ये डेड ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिएंट ना निकाले जाएँ तो एनर्जी जो है वो तो अर्थ में लिमिटेड है, तो ऐसा ऐसा करके एनर्जी तो ख़त्म हो जाएगी, तो कोई लाइफ नहीं रहेगी। तो ऐसे ही पूरा साइकिल चलता रहता है। तो इसलिए जो डिकम्पोजिशन वाला प्रोसेस है उसमें ये बैक्टीरिया अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया, आई थिंक थर्ड है, हाँ थर्ड पॉइंट है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या है? राइजोबियम लेजुमिनोसेरम। ये एक बैक्टीरिया है। ये कहाँ रहता है? ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि रूट्स में, लेजुमिनस प्लांट जैसे कि जिस मटर वगैरह ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स में रहता है। और सिम्बियोंट का मतलब वही है कि बैक्टीरिया इसको फ़ायदा भी देगा, उससे फ़ायदा भी लेगा। और इसको फ़ायदा क्या दे रहा है? एक्चुअली जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है N2 की फॉर्म में होती है, प्लांट इसको यूज़ नहीं कर पाता। प्लांट को NO2 या NO3 की फॉर्म में, नाइट्रेट्स या नाइट्राइट की फॉर्म में चाहिए होती है। तो ये नाइट्रोजन फिक्स कर देता है, इस नाइट्रोजन को इन दोनों फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देता है और प्लांट इसको फिर यूज़ कर पाता है और प्लांट अपनी ग्रोथ अच्छी कर पाता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब ये है। तो ये जो बैक्टीरिया है ये लेजुमिनस प्लांट्स की रूट्स में होता है और ये काम करके इनको दे रहा होता है। तो ये चौथा पॉइंट हो गया। ठीक है, यही मेंशन है कि जब नाइट्रोजन मिल जाएगा फिर क्या होगा? प्लांट फ्लरिश करेगा, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा लेगा। ठीक है, ये बात होगी, चौथा पॉइंट। उसके बाद बैक्टीरिया जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ हो रहा है। जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्चुअली क्या है? देखिए, मैं यही आपको बता देता हूँ। जेनेटिक इंजीनियरिंग कुछ ऐसा होता है, अगर ये बैक्टीरिया का हम प्लाज्मिड ले लें, ठीक है, ये प्लाज्मिड ले लिया हमने बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं हम, ये सेल होता है या न्यूक्लियोइड मौजूद होता है और एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल एक प्लाज्मिड मौजूद होता है। हमने प्लाज्मिड निकाल लिया बैक्टीरिया का। अब इस प्लाज्मिड को हम यहाँ से, एक सेकेंड, प्लाज्मिड हमने पूरा लिया था, फिर प्लाज्मिड का एक टुकड़ा हमने तोड़ा और उसमें मिसाल के तौर पर, मिसाल दे रहा हूँ, कोई भी जीन लगा सकते हैं, हमने इंसुलिन की जीन लगा ली। ठीक है, इंसुलिन की जीन लगा के प्लाज्मिड को दोबारा इंसर्ट कर दिया बैक्टीरियल सेल में। अब बैक्टीरिया इंसुलिन भी बनाते रहेगा अपने डिवीजन के साथ साथ, तो इंसुलिन जो बनने ही ऑप्टेन कर लेंगे। ऐसे ही हम कोई भी इसके अंदर जीन डाल दें तो वो प्रोडक्ट हमें बना के देता रहेगा। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग इसको कहते हैं। इसकी डिटेल आप सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका, आई थिंक चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट हो गया। इसके बाद अच्छा, इन्होंने एग्जांपल दी हुई है जेनेटिक इंजीनियरिंग कौन करता है? एस्चेरिया कोलाई एक बैक्टीरिया, इसको कोलाई भी कह रहे होते हैं। ये एंटीबायोटिक भी हमें बना के देता है और विटामिन B2 और विटामिन K ये बना के हमें दे रहा होता है। ये इसकी एग्जांपल है जेनेटिक इंजीनियरिंग की। मैंने आपको इंसुलिन की एग्जांपल दी, मैंने आपको वही बताया कि कोई भी चीज़ हम बना सकते हैं। तो एंटीबायोटिक भी बन रही है, विटामिन B2, विटामिन K, सब बन रहा है। ठीक है, ये चार पॉइंट्स हो गए इसके आपके।
पॉजिटिव इफेक्ट के जो बैक्टीरिया से फ़ायदा हो रहा है। अब बैक्टीरिया से हमें नुकसान क्या हो रहा है? देखें, ये डिजीज़ कॉज करते हैं, तो आपको सबको पता ही होगा, जिस बहुत सारी डिजीज़ हैं, ट्यूबरक्लोसिस वगैरह, अभी हम चार्ट आते हैं उसमें पढ़ते हैं। तो डिजीज़ कॉज करता है प्लांट्स और एनिमल्स में, पहला नुकसान, ठीक है, पहला। और उसके बाद दूसरा है स्पॉइल फूड, मतलब खाने को ख़राब कर रहा होता है, वो हमारा कोई खाना है वो ऐसे ख़राब कर देगा, हम खा नहीं सकेंगे, दूसरी चीज़ होगी। उसके बाद बैक्टीरिया क्या करता है, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, जैसे कि जो अब डिकम्पोजिशन कर रहा था, मैंने आपको अभी बताया, ये क्या करता है, अब हमारे फूड को ख़राब करता है, वही बात है जो यहाँ थी, हमारे फूड को भी ख़राब कर रहा है और उसको खाने के काबिल नहीं रख रहा। तो ये दूसरे पॉइंट की कंटिन्यूशन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कुछ बैक्टीरिया जो है वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, मतलब ऐसे केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाएं, और उन टॉक्सिन की वजह से क्या होगा, ठीक है, कोई भी एनिमल अगर उस चीज़ को जहाँ पर टॉक्सिन प्रोड्यूस है उसको कंज्यूम कर लिया, उसको खा लिया, तो वो उसको नुकसान पहुंचेगा। अगर बहुत ज़्यादा खतरनाक वस्तु है उसकी डेथ भी हो सकती है। तो एक टॉक्सिन का उन्होंने नाम मेंशन किया है, टोमेन्स, ठीक है, ये फूड में प्रोड्यूस करता है। और टॉक्सिक क्या करते हैं एक्चुअली, पावरफुल इनफ टू कॉज फूड पॉइजनिंग, ठीक है। फूड पॉइजनिंग एक ऐसी बीमारी है, मतलब उसमें क्या होता है कि डायरिया वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसको फूड पॉइजनिंग कह रहे होते हैं, जिसकी वजह से सीरियस इलनेस, मतलब बहुत सख्त बीमारी हो सकती है और डेथ भी हो सकती है, जैसे मैंने आपको भी बताया। तो ये किस वजह से हो रही है, बैक्टीरिया टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है। अच्छा, अगर इस टॉक्सिन का आप नाम पेपर में मेंशन करें तो आई थिंक आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं जिस क्वेश्चन में आप मेंशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब इन्होंने एग्जांपल दी है कि फूड पॉइजनिंग कौन कॉज कर रहा है। फूड पॉइजनिंग कॉज करता है, फूड पॉइजनिंग की बहुत सारी किस्में हैं। एक किस्म है जो कि क्लोस्ट्राइडियम बोचुलिज्म एक बैक्टीरिया है, वो कॉज करता है। और कौन सी फूड पॉइजनिंग की टाइप, बोचुलिज्म एक टाइप है, वो कॉज कर रहा होता है। तो ये इसकी एग्जांपल होगी, थर्ड पॉइंट है। तो 3 पॉइंट्स मेंशन है हमारे पास इसके हार्मफुल इफेक्ट में, टोटल 7 पॉइंट्स हैं। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अगर आए तो काफ़ी होगा। अच्छा, इसके बाद अब डिजीज़ हैं, बैक्टीरिया कौन सी डिजीज़ कॉज करता है मैन में, ठीक है, पहले ये पढ़ते हैं, फिर इसके बाद प्लांट्स है। अच्छा, सबसे पहले है कॉलरा। कॉलरा डिजीज़ का नाम है, और इसका जो एजेंट है वो है, जो कौन कॉज करता है, वो विब्रियो कॉलरा बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है। ये आपके एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इसके साइन और सिम्टम्स, ये डिजीज़ में होगा क्या, एक्चुअली डायरिया होगा, ठीक है। नोजिया मतलब आपको उल्टी आने की फीलिंग होगी, और वॉमिटिंग मतलब उल्टी आ भी सकती है। उसके बाद नींद नहीं आएगी, उसके बाद थकन बहुत होगी, लिथार्जी, डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी होगी। उसके बाद मसल क्रैम्प, मसल में दर्द होगा। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, जैसे हमारी बॉडी में इतने आइंस होते हैं, जैसे सोडियम आइंस हो गया, हर किसी के अपने अपने फंक्शन है, हमारा भी वो टॉपिक नहीं है, बहुत डिटेल में चले जाएंगे, ठीक है। इन आइंस का क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, कोई ज़्यादा हो जाएंगे, कोई कम हो जाएंगे, तो हमारी बॉडी पे ओवरऑल बहुत बुरा इफेक्ट आएगा। थर्स्ट मतलब प्यास लगेगी, स्किन जो है वो बहुत ड्राई होगी, ठीक है, जाहिर है पानी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है तो स्किन ड्राई होगी इसकी वजह से। उसके बाद म्यूकस मेम्ब्रेन भी ड्राई हो जाएगी। म्यूकस मेम्ब्रेन एक्चुअली क्या है, हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, मिसाल के तौर पर अगर ये ऑर्गन है, तो ऑर्गन के अंदर एक लेयर मौजूद होती है जिसको म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। वो इस ऑर्गन की वॉल्स को क्या रखती है, वॉल्स में एक मटेरियल प्रोड्यूस करके रखती है, जो इसको क्या करता है, सूखने से बचाता है, इस मटेरियल को स्मूथ रखता है। तो उसको हम कहते हैं म्यूकस। तो म्यूकस मेम्ब्रेन भी क्या हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे, और मुंह भी ड्राई होगा, ड्राई माउथ। तो ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। आप मिनिमम भी इसमें से 4-5, आपको 5 तक याद होने चाहिए। अच्छा, अब इसको ट्रीटमेंट हम इसका कैसे करेंगे, रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ठीक है, ऐसे सोल्यूशन जो हमें दोबारा रिहाइड्रेट करें, जैसे ओआरएस होता है, और एंटीबायोटिक्स भी हम लेते हैं जो डॉक्टर हमें एडवाइस करता है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ यहाँ बताता चलूँ कि डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग वगैरह हर किसी में आ रहा होता है। तो आप अगर जो 4-5 सिम्टम याद रखें, तो इनके अलावा 5 सिम्टम्स आप याद रखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, वरना डायरिया, वॉमिटिंग वगैरह हर डिजीज़ के सिम्टम्स में ही आ रहा होता है ऑलमोस्ट। तो आपको इसके अलावा सिम्टम्स और याद होने चाहिए। अच्छा, इसके बाद है टाइफॉइड। टाइफाइड अगली डिजीज़ है, और ये कौन कॉज करता है, सल्मोनेला टाइफाई एक बैक्टीरिया है, वो कॉज करता है। अब इसमें होता क्या है, बहुत ज़्यादा फीवर होता है, ठीक है, बुखार होता है, स्किन में रैशेस हो जाते हैं। उसके बाद वीकनेस बहुत फील होती है, पेट में दर्द होता है, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ होगी, और सर में दर्द हो रहा होता है। अच्छा, अब इसके बचा कैसे जा सके कि हम अच्छी तरह हाथ धोएं, ठीक है, साफ़ पानी पिएं, सही तरह कुक फूड खाएं, जो प्रॉपर फूड बना हुआ हो, कच्चा फूड ना खाएं। और जो अगर सिम्टम अपीयर हो तो डॉक्टर को विजिट करें, डॉक्टर इसके एंटीबायोटिक्स वगैरह देगा, ठीक है। ये हो गई इसकी ट्रीटमेंट। इसके बाद ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, ठीक है, टीबी आपने सुना भी काफ़ी होगा। ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कॉज कर रहा होता है, ठीक है। इसमें होता क्या है, बहुत ज़्यादा खांसी होती है, और खांसी बलगम वाली खांसी होती है, ठीक है, और थकन होगी बहुत, फीवर होगा, चिल, सर्दी लग रही होगी, और भूख नहीं लग रही होगी, लॉस ऑफ एपिटाइट, ठीक है, और वेट भी गिरा होगा। तो ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। अब इससे बचा कैसे जाए, ये स्टेइंग अवे फ्रॉम क्राउडी, मतलब क्या कि ये जो डिजीज़ है, जैसे कोविड थी वो हवा से फैल रही थी, ये टीबी भी हवा से ही फैलता है। तो हम अगर क्राउड से दूर रहेंगे तो हम इससे बच सकते हैं। उसके बाद कंजेस्टेड प्लेस का भी यही है कि क्राउड से दूर रहें, और मास्क पहने, वही वाले जैसे कोविड फैल रहा था वो इसी तरीके से फैलता है, तो वही वाले क्या होंगे, इससे बचने के तरीके होंगे, और सैनिटाइज़ करें, ठीक है। ये सारे इसके बचने के तरीके हैं। लास्ट डिजीज़ है नमूनिया। नमूनिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया बैक्टीरिया है। उसके बाद इसमें होता क्या है, खांसी होती है, खांसी में ब्लड भी आ सकता है, और म्यूकस मतलब नज़ला वगैरह होगा तो नज़ला भी बहेगा। उसके बाद फीवर, बुखार होगा, स्वेटिंग,
होगी, बहुत चिल्ड सर्दी लगेगी, उसके बाद सांस लेने में मुश्किल, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट में दर्द होगा, चेस्ट पेन है, उसके बाद फटीग, थकन होगी, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख नहीं लग रही होगी, नोजिया मतलब वॉमिटिंग आने की फीलिंग, वॉमिटिंग हो भी सकती है, और हेडेक, सर दर्द होगा। तो सारे इसके इसके सिम्टम्स हैं। अब से बचा कैसे जा सके? देखिए, अगर हम हाथों को अच्छी तरह धोएं, वॉश हैंड्स करें, ठीक है, खाना सही तरह क्लीन और प्रॉपरली कुक फूड खाएं, ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज करें और स्मोकिंग को छोड़ दें। तो इससे हम बच सकते हैं, क्योंकि ये नमूनिया जो है वो लंग्स को जाके इफेक्ट करती है, तो स्मोकिंग को छोड़ेंगे तभी हम इसके इफेक्ट से बच सकते हैं। अच्छा, अब हम प्लांट की डिजीज़ देखते हैं, वो डिजीज़ जो प्लांट्स को, बैक्टीरिया जो प्लांट्स में कॉज करें। सबसे पहले है बैक्टीरिया लीफ स्पॉट्स। ये वर्ड ही बता रहा है कि लीफ के ऊपर स्पॉट्स, धब्बे आ जाएंगे। तो ये आप डायग्राम देखें लीफ पे कितने धब्बे आए हुए हैं, तो ऐसा कुछ दिखता है। ये बैक्टीरिया कौन कॉज करता है? सुडोमिनास और जेंथोमिनास बैक्टीरिया है। इसमें होता क्या है? साइन ऑफ सिम्टम निक्रोसिस, मतलब निक्रोसिस का मतलब होता है कि सेल का मर जाना, निक्रोसिस कहता है, नेक्रोसिस कहलाता है। उसके बाद सम टाइम लीफ के ऊपर क्या होते हैं, स्पॉट्स आते हैं, तो आपने डायग्राम में देख लिया। और स्पॉट्स अगर बहुत ज़्यादा मिल जाएँ तो वो एक धब्बा बना लेते हैं, जिसको ब्लैक ब्लॉचेस कह रही हैं। और टर्निंग लीव्स, कभी कभी इतना बड़ा धब्बा हो जाता है पूरा लीफ ही ब्लैक हो जाता है। और शूट्स मतलब क्या होता है कि ये अगर रूट्स हैं प्लांट के नीचे, और जो ऊपर वाला जितना पार्ट है ज़मीन के ऊपर शूट कहला रहा होता है, बड होता है प्लांट के बिल्कुल ऊपर वाला पार्ट, इससे अलग से शूट भी निकल सकती है, उसको हम बड कहते हैं। फ्लावर्स तो आपको पता है, ये सारे भी ब्लैक हो सकते हैं। अच्छा, अब इसे बचा कैसे जा सके? कि पैथोजन को हम, इरेडिकेशन ऑफ पैथोजन बाय यूजिंग पैथोजन टेस्टेड सीड्स, मतलब क्या कि प्लांट को ग्रो कराने के लिए हम सीड लगाते हैं, ठीक है, तो उस सीड को हम चेक कर लें कि उसमें डिजीज़ मौजूद तो नहीं है। इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं, और प्रॉपर अगर स्प्रे करें डिजीज़ को ये पैथोजन को मारने के लिए, जो डिजीज़ कॉज करा रहा है उससे भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगली डिजीज़ है ब्लाइट्स इन प्लांट्स बाय बैक्टीरिया, और ये कौन कॉज कर रहा है? अरविन अमाइलोवोरा, और दूसरा है जेंथोमोनास और आजाए, ये बैक्टीरिया के नाम है। अब इसमें होता क्या है कि इसमें कभी कभी ऐसा लग रहा होता है कि जैसे प्लांट जल गया है, जैसे ये डायग्राम आप देखें। अच्छा, इसमें होता क्या है कि सीवियर येलोइंग हो जाती है, इसलिए बहुत ज़्यादा येलो हो जाते हैं प्लांट, उसके बाद या ब्राउन हो जाते हैं, स्पॉट्स आ जाते हैं बहुत ज़्यादा, विदरिंग, मुरझा जाते हैं, या डाइंग ऑफ लीव मर जाते हैं, फ्रूट्स मर जाते हैं, फ्लावर्स मर जाते हैं, ठीक है, स्टेम्स वही जो ऊपर रूट से ऊपर पार्ट जा रहे हैं, स्टेम कहलाता है। और पेरेनकाइमल सेल, जो फंक्शनल पार्ट, फंक्शनल सेल्स जो होते हैं, इनको पेरेनकाइमल सेल्स कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर लीफ में कोई सेल है, ठीक है, उसका काम फोटोसिंथेसिस करना है, और उस सेल में प्रॉपर सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन और जितना अंदर प्लांट का जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है वो मौजूद होता है, तो उसको हम पेरेनकाइमल सेल कहेंगे। तो कोई भी ऐसा सेल जिसका प्रॉपर फंक्शन है वो पेरेनकाइमल सेल कहलाता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में हो। तो इसकी डेफिनेशन भी ऐसी होती है कि फंक्शनल सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? पेरेनकाइमल सेल। तो प्लांट में जो जो सेल जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा वो भी मर जाएगा, तो ऐसे क्या होगा? पूरा प्लांट ही मर जाएगा। अच्छा, इसके बाद इसको कैसे कंट्रोल करें? कि केमिकल कंट्रोल इसमें लेस इफेक्टिव होते हैं, कि मतलब क्या पेस्टिसाइड्स वगैरह वो लेस इफेक्टिव होती हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल एक्चुअली क्या होते हैं? अगर मिसाल के तौर पर कोई ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म ए, ये डिजीज़ कॉज कराता है, ठीक है, और एक और ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म बी, या ऑर्गेनिज्म ए को खा लेता है, जो कि ऑर्गेनिज्म ए क्या कर रहा था? डिजीज़ कॉज करा रहा था, और ऐसा ऑर्गेनिज्म बी जो है वो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को खा रहा है। तो हम ये चीज़ कर रहे होते हैं कि ऐसा ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस करा देंगे जो डिजीज़ कॉजिंग जो ऑर्गेनिज्म है, डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया है, उसको ख़त्म कर देगा। तो ये बायोलॉजिकल कंट्रोल के मेथड में आ जाता है। अच्छा, इसके बाद है बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट्स, ठीक है, ये डिजीज़ का नाम है। और बैक्टीरियम इरविनियम कोरोटोवोरा, ये बैक्टीरिया का नाम है जो कॉज कराता है। इसमें होता क्या है? प्लांट के जो टिश्यूज़ हैं वो मैसेरेटेड हो जाते हैं, मतलब सॉफ्ट हो जाते हैं, और वाटरी मतलब पानी पानी नुमा हो जाते हैं। तो सॉफ्ट और वाटरी जिसको हो जाएगा तो क्या कहेंगे? मैसेरेटेड टिश्यूज़ कहेंगे। अच्छा, इसमें होता क्या है? अब इसको कैसे बचा जाए? कि प्रॉपर इंस्पेक्शन की जाए सीड्स की, वही जैसे मैंने आपको बताया कि सीड्स से प्लांट ग्रो होता है। सीड्स को ज़मीन में रखने से पहले उसकी प्रॉपर देखा जाए डिजीज़ मौजूद तो नहीं है। उसके बाद कंट्रोल वीड्स, ठीक है, हम वीड्स को देखें। वीड्स क्या होते हैं एक्चुअली? जैसे घास या झाड़ियाँ कहीं आ जाती हैं, उसको ख़त्म करें और हार्वेस्ट करें अंडर वेट कंडीशन। इससे अवॉइड किया जाए कि अगर नमी मौजूद हो तो वहाँ पर जो फसल को ना हार्वेस्ट किया जाए। और अवॉइड ब्रूजिंग, ठीक है, ब्रूजिंग एक्चुअली नुकसान पहुंचाना होता है, तो लीव्स वगैरह को हम ना नुकसान पहुंचाएं, उनको ना मारें। तो इन चीज़ों से हम इसको बचा सकते हैं। लास्ट डिजीज़ है बैक्टीरियल विल्ट डिजीज़ इन प्लांट्स, ठीक है, ये नाम है। और बैक्टीरियम इरविनिया ट्रैकिफीलिया, ये बैक्टीरिया कॉज करता है। इसमें विल्ट हो जाता है, मतलब पत्ते जब मुरझा जाते हैं, नॉर्मल पत्ता ऐसे होता है तो पत्ता नीचे की तरफ मूव कर जाएगा, जैसे मुरझाए हुए आपने पत्ते देखे होंगे, तो वैसे हो जाता है प्लांट। और क्यों होता है? जो वेसल्स हैं, मतलब जाइलम है, जैसे जाइलम नीचे से पानी लेके प्लांट के पार्ट्स को दे रही होती है, तो जाइलम क्या हो जाता है? ब्लॉक हो जाता है इस बैक्टीरिया की वजह से। और क्या होगा? एज ए रिजल्ट ऑफ प्लांट विल्ट और डाइज, प्लांट मुरझा जाएगा, मर जाएगा, क्योंकि उसको पानी ही नहीं मिल रहा, ठीक है। अब इसको कैसे बचा जाए? कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल विल्ट डिपेंड अपॉन कंट्रोल ऑफ इट्स इंसेक्ट बीटल। मतलब क्या कि जो इसको कॉज कर रहा है, जो भी बैक्टीरिया है, जैसे ये बैक्टीरिया इसको कॉज कर रहा है, उसको अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो जाहिर है ये डिजीज़ ही कंट्रोल हो जाएगी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे? इंसेक्टिसाइड यूज़ करेंगे।
करेंगे ताकि इस ऑर्गेनिज्म को मार दिया जाए। तो ये आपकी डिजीज़ हैं प्लांट्स और एनिमल्स की।